नमस्कार प्यारे बच्चों, आई ट्यूशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th का ही एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन और ये आपका चैप्टर नंबर 1 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी मुझे दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा और उसको जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा या तो फिर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो लास्ट में मैं सिलेक्शन करूँगा उसमें बताऊँगा। लेकिन फिलहाल चैप्टर के लिए ये लास्ट क्वेश्चन होगा। देखना आपको क्या है प्रमेय। यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 3 + 2√5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 3 + 2√5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको आपको सत्यापित करके दिखाना है। तो पिछला क्वेश्चन की तरह मान लेंगे हम, माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और प्यारे बच्चों, अगर यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि 3 + 2√5 किसके बराबर हो जाएगा? a/b के रूप में हो जाएगा। जहाँ a और b क्या है? सहभाज्य है, सहअभाज्य संख्या है। अब सहभाज्य आप जानते हैं, जहाँ पर एक के अलावा कोई वरिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, मैं बता चुका हूँ। अब आपको क्या करना है कि ये 3 को लेके उधर जाना है। तो 2√5 इधर उतरेगा और a/b ये 3 उधर जाएगा। 3 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस का -3। देखो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस है ना, तो प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब इसका आप एलसीएम कर लीजिए, इसको जैसे तैसे उतारते चलेंगे तो एक और b का लघुत्तम क्या होगा? b होगा। तो b एकम b का पहाड़ा एक बार बोलेंगे तो b आएगा और 1 से गुना करेंगे a को तो a हो जाएगा। माइनस 1 का पहाड़ा b बार बोलेंगे तो b आएगा और b को 3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 3b हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? देखिए b का पहाड़ा बोल के आपको b लाना है तो एक बार में b एकम b तो 1 से गुना करेंगे a को तो a होगा ना, और 1 का पहाड़ा बोल के b लाना है तो b बार बोलेंगे तो b से गुना करेंगे 3 को तो क्या हो जाएगा? 3 गुना b यानी कि 3b। अब देखिए इसमें से ना √5 को हमको फ्री करना है तो √5 बराबर क्या हो जाएगा? a - 3b और बटा में b ये तो रहेगा, ये वाला आएगा इधर, यानी कि ये √5 के साथ में 2 गुणा में है, इसीलिए क्या होगा? इधर भाग में आएगा। यानी कि इसके नीचे लिखेंगे, किसके साथ भाग में आएगा? a - 3b के साथ में। तो यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे, यानी कि यहाँ पर 2 लिखाएगा। अब इसको गुना कर लीजिए तो a - 3b और बटा में 2 से b गुना होकर क्या हो जाएगा? 2b हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है कि a - 3b बटा 2b क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय है प्यारे बच्चों? क्योंकि ये p/q के रूप में है। और अगर यदि ये p/q रूप में है, ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। परंतु आपको बढ़िया से पता है कि √5 क्या है? अपरिमेय है। आप बढ़िया से जानते हैं कि रूट अगर यदि अभाज्य संख्या में होगा तो क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। परंतु यहाँ पर हम इसको क्या दिखा रहे हैं? बराबर दिखा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है ये गलत है। क्यों गलत है? अगर यदि a - 3b बटा में 2b अगर इसके बराबर है तो ये परिमेय है, तो ये भी परिमेय होना चाहिए। लेकिन हमको पता है कि यह परिमेय है, तो ये क्यों आ रहा? समझ में आ रहा? ये गलत अवधारणा 3 + 2√5 को परिमेय मानने के कारण आ रहा है। ठीक है ना? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? परंतु यह विरोधाभास है, विरोधाभास है, यह गलत अवधारणा 3 + 2√5 को